नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल अमित सर कंप्यूटर वाले में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ट्रिपल सी फ्रॉम इंटरनेट। ठीक है, तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की अपनी पहली वीडियो। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, अगर और ज़्यादा अच्छी लगती है तो शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और उसके बगल वाली बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। तो आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट वायरल सेक्शन ऑफ इंटरनेट। इनमें से कौन इंटरनेट का सबसे वायरल सेक्शन है? तो ऑप्शन ए है चैट मैसेंजर, बी है सोशल नेटवर्किंग साइट जो आपका सही आंसर है, सी है ट्यूटोरियल साइट, डी है चैट रूम। तो इसमें सही जवाब हो जाता है आपका सोशल नेटवर्किंग साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सम वेबसाइट दैट नेटवर्क विद फ्रेंड एंड रिलेटिव्स आर कॉल्ड। कुछ वेबसाइट जो मित्रों और संबंधियों के साथ नेटवर्क बनाती हैं कहलाती हैं। तो वो आपकी होती है सोशल नेटवर्किंग साइट, जैसे व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर, ये सारी आपके क्या कहलाती है? सोशल नेटवर्किंग साइट, क्योंकि आप इनसे अपने दोस्तों के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ आप जुड़ सकते हैं। नेट बैंकिंग होगा तो आप नेट बैंकिंग के थ्रू जुड़ थोड़ी ना सकते हैं। फिर नेक्स्ट ई कॉमर्स वेबसाइट, जो आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स वेबसाइट, आप उसके थ्रू भी नहीं जुड़ सकते, या सर्च इंजन के थ्रू तो जुड़ा नहीं जा सकता। तो इसमें आपका सोशल नेटवर्किंग साइट आपकी एकदम सही आंसर हो जाता है। मेनी सोशल मीडिया साइट्स एंड सर्विस प्रोवाइड फॉर वैलिड अकाउंट वेरिफिकेशन। कई सोशल मीडिया साइट और सेवाएं वैध खाता सत्यापन के लिए प्रदान करती हैं। पहला है रेटिना स्कैनिंग, आपकी आंख में जो रेटिना होता है उसको स्कैन करना। बी है फिंगरप्रिंट स्कैनिंग, जो फिंगर आपकी होती है उसको स्कैन करना। सी होता है कैप्चा, और डी होता है 2 स्टेप वेरिफिकेशन, जो आपके ईमेल अकाउंट में भी 2 स्टेप वेरिफिकेशन होता है, जीमेल अकाउंट में भी। ठीक है, वो 2 स्टेप वेरिफिकेशन आपका सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टर्मिनोलॉजी। निम्नलिखित में कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? तो पहला है साइबर स्पेस, दूसरा है अपलोड, तीसरा है लाइट स्टोरेज, और चौथा है मॉडम। तो आपका सही जवाब हो जाता है लाइट स्टोरेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज SMTP सिग्निफाई। SMTP क्या दर्शाता है? स्विच मोड, SMTP क्या दर्शाता है? तो इसमें आपके ऑप्शन दिए गए हैं, सर्वर मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, बी ऑप्शन है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो आपका सही जवाब हो जाता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन SMTP M स्टैंड फॉर। SMTP में M क्या होता है? तो सिंपल सी बात है भैया, अभी सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल मैंने बताया है, तो इसमें हो जाता है मेल, जो आपका ऑप्शन ए में दिख रहा है सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ WWE। WWW का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, आपको चारों ऑप्शन कंफ्यूजन वाले हो सकते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब क्या हो सकता है? वर्ल्ड वाइड वेब होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए एकदम सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ऑफ रीडिंग और लर्निंग ए सब्जेक्ट विद द इंटरनेट। इंटरनेट के थ्रू किसी भी चीज़ को सीखना या पढ़ना क्या कहलाता है? लर्निंग या ई लर्निंग? भाई लर्निंग तो होती है, हम किसी चीज़ को अगर पढ़ते हैं, आप कहीं भी पढ़िए, बुक से पढ़िए या आप किसी के थ्रू पढ़िए, टीचर से पढ़िए, तो वो लर्निंग तो होती है। बट अगर हम उसे इंटरनेट की मदद से पढ़ते हैं, इंटरनेट के थ्रू पढ़ते हैं, तो वो कहलाती है ई लर्निंग। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन फिर फिल इन द ब्लैंक स्पेस है, अमॉन्ग ए ग्रुप ऑफ पीपुल बाय इंस्टेंट मैसेजिंग। इंस्टेंट मैसेजिंग के द्वारा लोगों के समूह के बीच क्या कर सकते हैं हम? पहला है चैटिंग, दूसरा है फोटो शेयर, मतलब फोटो भेज सकते हैं, चैटिंग मतलब बात कर सकते हैं, वीडियो क्लिप शेयर, कोई वीडियो क्लिप शेयर कर सकते हैं, या ऑल ऑफ द एबव। तो हम ये सारी चीज़ें अगर हम किसी इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप का प्रयोग करते हैं, जैसे आपका व्हाट्सअप हो जाता है, तो हम ये इन सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाता है आला। व्हिच इंटरनेट वाज नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्रू भारत में इंटरनेट किसके माध्यम से शुरू हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाता है VSNL,
मतलब विदेश संचार निगम लिमिटेड, ठीक है, VSNL। एक और ऑप्शन है BSNL, बी फॉर बॉल वाला बी, इसका होता है भारत संचार निगम लिमिटेड, ठीक है। तो आपका VSNL सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैक एड्रेस। मैक एड्रेस का अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो मैक एड्रेस का अर्थ हो जाता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूजर नेम इन ईमेल एड्रेस लर्न विथ संजेश _info@gmail.com। इसमें यूजर नेम क्या है, ठीक है। तो यहां यूजर नेम हो जाता है, सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया। तो इसमें आपका जो @ के पहले का पार्ट है वो सारा क्या हो जाता है, आपका यूजर नेम हो जाता है। जो भी कुछ पार्ट हमारा @ के लेफ्ट साइड में होता है वो हमारा क्या हो जाता है, यूजर नेम हो जाता है, जैसा कि ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट ऑप्शन है, व्हेन सेंडिंग एन ईमेल व्हिच लाइन डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ द मैसेज। ईमेल भेजते समय कौन सी लाइन संदेश की विषय वस्तु के बारे में बताती है। तो आपका सही जवाब हो जाता है सब्जेक्ट, जो कि हमको सबसे ऊपर लिखना होता है। नेक्स्ट है, इन व्हिच केस ऑफ एन ईमेल हैपेंस। प्राय ईमेल किस केस में होता है। तो इसका सही जवाब हो जाता है लोअर केस, और बाकी के सारे ऑप्शन आपकी रॉन्ग ऑप्शन है। एरर इज आल्सो कॉल्ड, एरर को क्या कहा जाता है, बग भी बोला जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, @ इज यूज्ड टू ऐड इन एन ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस में @ का प्रयोग किसको ऐड करने के लिए किया जाता है। तो यूजर नेम और डोमेन नेम दोनों के बीच के पार्ट को हम कहते हैं @। दोनों को जोड़ने के लिए हमको @ का यूज करना पड़ता है। Which of the following is वेब सर्वर। इनमें से एक वेब सर्वर कौन सा है। तो इनमें से अपाचे आपका एक वेब सर्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, http://google.com इज एन एग्जाम्पल ऑफ। गूगल आपका क्या है, ये जो आपको एक लिंक दी गई है ये क्या है, एग्जाम्पल किसका है। तो ये एग्जाम्पल है कि URL का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL क्या है, यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या होता है। ऑप्शन ए है हार्डवेयर, बी है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, सी है एड्रेस ऑफ डॉक्यूमेंट और वेब पेज। किसी वेब पेज या किसी डॉक्यूमेंट का एड्रेस होता है, ये आपका सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक मेल एड्रेस इज मेड अप ऑफ। इलेक्ट्रॉनिक मेल एड्रेस बना होता है, किसका बना होता है, इन वन पार्ट, गलत जवाब। बी है आपका इन टू पार्ट। आपका इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी ईमेल जो होता है, ईमेल एड्रेस वो आपका दो पार्ट में होता है, एक यूजर नेम होता है, दूसरा आपका डोमेन नेम होता है। जैसा कि अभी आपने देखा ऊपर @ के लेफ्ट साइड का पार्ट कहलाता है आपका यूजर नेम, राइट पार्ट का आपका कहलाता है, राइट साइड का पार्ट आपका कहलाता है डोमेन नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो ब्लॉगिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हिच। माइक्रो ब्लॉगिंग इनमें से किसका उदाहरण है। तो ऑप्शन ए है आपका ट्विटर, बी है गूगल प्लस, सी है फेसबुक, डी है नन ऑफ दीज। तो इसमें आपका ए ट्विटर एकदम सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्डप्रेस, टाइपपैड एंड एक्सप्रेशन इंजन कैन ऑल बी यूज्ड फॉर। वर्डप्रेस या टाइपपैड और एक्सप्रेशन इंजन सभी का उपयोग किसके लिए किया जा सकता है। पहला है ब्लॉगिंग, बी है वर्ड प्रोसेसिंग, सी है पीयर टू पीयर फाइल शेयरिंग, डी है नन ऑफ दीज। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ब्लॉगिंग। इसमें आपका सही जवाब हो जाता है ब्लॉगिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपुल हु राइट कंटेंट फॉर ए ब्लॉग। ब्लॉग के लिए वे लोग जो ब्लॉग के लिए कंटेंट लिखते हैं क्या कहलाते हैं। पहला है ब्लॉग, दूसरा है ब्लॉगोस्फेयर, तीसरा है ब्लॉगर। यही क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के अगर आ जाता है, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए आ जाता है, द पीपुल हु रोट्स ब्लॉग ऑन इंटरनेट, तो भी आपका ब्लॉगर ही सही हो जाएगा। और इसमें फिर एक क्वेश्चन है, टेलीग्राम इज एन एग्जाम्पल ऑफ। टेलीग्राम किसका उदाहरण है।
टेलीग्राम आपका होता है इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप। क्या होता है? इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप। और सोशल साइट हो सकता है, लेकिन सोशल साइट हम नहीं बोल सकते हैं क्योंकि वो एक कोई वेबसाइट थोड़ी ना है, वो एक एप्लीकेशन है। हम उसको ऐसा भी बोल सकते हैं, सोशल एप्लीकेशन या सोशल साइट बिल्कुल नहीं बोला जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैन। इनमें से PAN का एक उदाहरण है। पहला है हॉटस्पॉट, दूसरा है ब्लूटूथ, तीसरा है इंटरनेट और चौथा है ऑल ऑफ दीज। तो इसमें से सही जवाब हो जाता है आपका ब्लूटूथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिवाइसेस दैट आर यूज्ड टू ट्रांसमिट डाटा ओवर टेलीकम्युनिकेशन लाइंस। ऐसे डिवाइस जिनका प्रयोग टेलीकम्युनिकेशन लाइंस पर डाटा ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है वे क्या कहलाते हैं? तो पहला ऑप्शन आपका हो जाता है ड्राइव, बी हो जाता है आपका प्लेटफॉर्म, सी हो जाता है मॉडेम और डी हो जाता है आपका ऑल ऑफ दीज। तो इसमें से आपका सही जवाब हो जाता है मॉडेम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। टू प्रोवाइड एनी वेबसाइट अवेलेबल ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड। किसी भी वेबसाइट को इंटरनेट पर उपलब्ध कराने के लिए क्या कहा जाता है? पहला है आपका सर्चिंग, दूसरा है सर्फिंग, तीसरा है वेब होस्टिंग। तो आपका ये सही जवाब हो जाता है वेब होस्टिंग। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 28th क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सा भौतिक पथ जिसमें संदेश संचारित होता है? Which of the following is the physical path through which a message is transmitted? ऑप्शन पहला है प्रोटोकॉल, दूसरा है सिग्नल, तीसरा है मीडियम, चौथा है पथवे। तो आपका सही जवाब हो जाता है सिग्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ। टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग का उदाहरण है हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स या सिंप्लेक्स और सिंप्लेक्स एंड फुल। तो आपका सही जवाब हो जाता है सिंप्लेक्स। बाई हुइच वन लाइन कनेक्टेड टू अनदर लाइन। एक लाइन से दूसरी लाइन को किसके द्वारा जोड़ा जाता है? तो आपका ऑप्शन ए है मॉडेम, बी है हब, सी है ब्रिज और डी है राउटर। तो आपका सही जवाब हो जाता है ब्रिज। ब्रिज की मदद से हम एक से दूसरे पर दूसरे लाइन को जोड़ सकते हैं। Which protocol is used for इंटरनेट वर्किंग? इनमें से कौन से प्रोटोकॉल का यूज हम करते हैं इंटरनेट के कामों के लिए? पहला है HTTP, दूसरा है PP, तीसरा TCP एंड IP और चौथा है SMTP। तो इसमें सही जवाब हो जाता है आपका TCP और IP। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RDS? RDS का पूर्ण रूप क्या है? पहला ऑप्शन आपका देखने को मिल जाता है यहाँ रिमोट डेस्कटॉप सर्वर, बी मिल जाता है रिबूट डेस्कटॉप सर्विस, सी मिल जाता है रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज और डी मिल जाता है नन ऑफ दीज। तो आपका सही जवाब हो जाता है रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTWL? HTWL का फुल फॉर्म क्या होता है? पहला ऑप्शन है आपका हाइपर टेक्स्ट वेब लैंग्वेज, दूसरा है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो ये तो HTML का होता है, तीसरा है हाइपर टेक्स्ट वेबसाइट लैंग्वेज और लास्ट हाइपर टेक्स्ट वेब डिजाइन लैंग्वेज। तो आपका इसमें से ऑप्शन नंबर ए हाइपर टेक्स्ट वेब लैंग्वेज सही हो जाता है। नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई इज। वाईफाई का पूरा नाम क्या होता है? तो ऑप्शन ए आपका है वायरलेस फिडिलिटी, बी है वायरलेस फैसिलिटी, सी है वायरलेस फाइल और डी है वायर्ड फाइडिलिटी। तो इसमें सही जवाब आपका हो जाता है वायरलेस फिडिलिटी। ध्यान रखिएगा वायरलेस फिडिलिटी। व्हाट डज VR मीन? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है VR का मतलब क्या है? तो VR पहला ऑप्शन आपका है वर्चुअल रिस्पॉन्स, बी है वोकल रेशियो, सी है वर्चुअल रियलिटी और डी है वाइटल रिस्पॉन्स। तो आपका इसमें से सही जवाब हो जाता है वर्चुअल रियलिटी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है IRCTC इज। IRCTC क्या होता है? तो IRCTC आपका पहला ऑप्शन है प्लास्टिक मनी, बी है ईमेल सर्विस प्रोवाइडर, सी है रेलवे सर्विस प्रोवाइडर एंड डी है आपका ई वॉलेट। तो IRCTC होता है आपका रेलवे सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच फाइल कैन नॉट बी अपलोडेड टू डिजीलॉकर? ये जो डिजीलॉकर ऐप है यूपी नहीं, इंडिया की गवर्नमेंट द्वारा आपका आया था अपनी फाइल्स को एक जगह स्टोर करने के लिए, जैसे आप क्लाउड स्टोरेज में स्टोर करते हो, तो उसमें आप कौन सी फाइल, किस एक्सटेंशन की फाइल आप अपलोड नहीं कर सकते हो?
ऑप्शन ए आपका हो जाता है .mp4, बी हो जाता है .pdf, सी .jpg, डी .png। तो आप इसमें अब .mp4 की फाइल को अपलोड नहीं कर सकते हो, सेव नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम व्हिच साइज डॉक्यूमेंट कैन बी अपलोडेड इन डिजी लॉकर। डिजी लॉकर में आपके मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने स्टोरेज की, कितने कैपेसिटी की डॉक्यूमेंट अपलोड की जा सकती है। ऑप्शन ए है 20 MB, बी है 10 MB, सी है 15 MB, डी है 25 MB। तो आपका सही जवाब हो जाता है मैक्सिमम जो साइज होती है फाइल की जो डिजी लॉकर में अपलोड की जाती है उसका होता है साइज 10 MB। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज यूटीएस मीन। यूटीएस का क्या मतलब होता है। ऑप्शन ए है अनरिजर्व ट्रैकिंग सिस्टम, बी है अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम, सी है अनरिजर्व ट्रांसफर सिस्टम एंड डी है आपका अनरिजर्व टिकटिंग शेड्यूल। तो इसमें सही जवाब आपका हो जाता है अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ IMEI। IMEI का अर्थ क्या होता है। आपके फोन का, हर एक फोन का अलग IMEI होता है जो आपका सभी ने आपने सुना होगा, देखा होगा, बैटरी के नीचे लिखा होता है आपके फोन के बॉडी में, या आपके सिस्टम में भी IMEI नंबर होता है। तो इसका ऑप्शन ए आपका है इंटरनेट मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, इंटरनेशनल मॉड्यूल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, और डी आपका हो जाता है ऑल ऑफ द दीज। तो आपका इसमें ऑप्शन बी सही हो जाता है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ इंटरनेट एंड सोशल नेटवर्किंग ट्रू एंड फॉल्स। कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे हैं जो ट्रू और फॉल्स फॉर्मेट में है, तो चलिए हम उनको भी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है FTP हेल्प यूजर टू ट्रांसफर फाइल। FTP फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए यूजर्स की मदद करता है, तो ये आपका हो जाता है ट्रू। दूसरा क्वेश्चन है फायरवॉल इज ए डिफेंसिव टेक्निक बाय व्हिच हैकर आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सिस्टम। फायरवॉल एक रक्षात्मक तकनीक है जिसके द्वारा हैकर्स को सिस्टम से बाहर रखा जाता है, तो ये आपका सही जवाब हो जाता है ट्रू। एवरी कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट इज आइडेंटिफाइड बाय द स्पेसिफिक IP एड्रेस। इंटरनेट पर हम कंप्यूटर की पहचान एक विशिष्ट IP एड्रेस से होती है, तो ये भी आपका हो जाता है ट्रू। याहू इज ए सर्च इंजन, याहू एक सर्च इंजन है, ये भी ट्रू है। गोल्ड लोन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ए लोन अगेंस्ट होल्डिंग गोल्ड। गोल्ड लोन सोना रखने के बदले ऋण लेने की प्रक्रिया है, सत्य है, एकदम ट्रू। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना इज एन एक्सीडेंट एंड सेलिंग इंश्योरेंस स्कीम। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक दुर्घटना और विकलांगता बीमा योजना है, सत्य है, ट्रू है। नेक्स्ट है NEFT एंड RTGS आर द सेम। जो आपका नेफ्ट होता है और RTGS होता है एक समान होता है, ये आपका हो जाता है फॉल्स। भीम ऐप इज नेम्ड टू महात्मा गांधी। भीम ऐप महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया, गलत है। कैन क्लाउड कंप्यूटिंग बी प्राइवेट टू एन ऑर्गेनाइजेशन। क्या क्लाउड कंप्यूटिंग किसी संस्था के लिए प्राइवेट हो सकता है, ट्रू, सही है। डज AEPS नॉट रिक्वायर एन OTP और पिन फॉर वेरिफिकेशन। क्या AEPS को OTP या पिन का वेरिफिकेशन नहीं करना होता है, तो ये आपका हो जाता है ट्रू, कोई वेरिफिकेशन नहीं चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपके एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पे आप नए हैं तो वीडियो को आप लाइक करके, शेयर करके और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसी के बगल में आपको बेल आइकन दिखेगी, आप बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कीजिएगा जिससे आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर पाएँ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड आप सभी को